हेलो फ्रेंड्स। हम लोग जो है कि जावा पढ़ रहे थे। अब क्या है कि बीपीएससी टीयर 4 का जो है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बीपीएससी को जो है क्या है कि अधियाचना भेजा है, जो 33,300 शायद 38 सीट है, जो जिसमें कंप्यूटर साइंस की बात किया जाए तो सबसे कम सीट है, जो 407 सीट है। तो उस 407 सीट पर क्या है कि फाइट करना थोड़ा क्या है मुश्किल है, क्योंकि लगभग हम अगर देखा जाए तो 50,000 बच्चे जो हैं कि कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल हैं, स्टेट पास हैं। क्योंकि 30,000 तो इसी स्टेट में पास हुए हैं, और इसके पिछले जो है कि अ, जो भी हैं स्टेट जो हुआ था उसमें भी पास हैं, और जो टीयर 3 में जिनका नहीं हुआ था। तो थोड़ा क्या है कि इस वैकेंसी में कंप्यूटर साइंस के लिए थोड़ा फाइट ज़्यादा हो गया है। लगभग जो है कि ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो हम लोग जो है कि अब थोड़ा डिटेल से जावा पढ़ रहे हैं, और उस पे एमसीक्यू भी हम लोग पढ़ेंगे। तो जावा के कुछ मुख्य पॉइंट है जो ज़्यादातर फुल फॉर्म के वे में भी पूछा जाता है, तो हम अभी उसको करने जा रहे हैं। और आप लोग इस फुल फॉर्म को क्या कर सकते हैं, नोटबुक में आप लिख भी सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक जावा इन्वायरमेंट, ये जावा इन्वायरमेंट के बारे में पहले भी मैंने बताया था कि जावा इन्वायरमेंट एक जैसे क्या था कि जेबीएम, आपको पता ही होगा कि जावा को ओएस कहा जाता है, यानी ओएस दैट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए जेबीएम यानी कि जावा वर्चुअल मशीन है, यानी कि जावा इन्वायरमेंट में इतने सारे जो है कि क्या है की वर्ड आते हैं, जिसमें जेवीएम है यानी कि जावा वर्चुअल मशीन है। फिर है जेआरई है, यानी जावा रन टाइम इन्वायरमेंट है। फिर आपको जेडीके है, यानी कि जावा डेवलपमेंट किट है। तो ये जो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है, वो चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है कि जेवीएम यानी दैट मीन्स जावा वर्चुअल मशीन। और फिर क्या है सेट ऑफ लाइब्रेरी एंड अदर फाइल, उसके साथ और भी जो फाइल्स हैं ये सारे जो है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट में क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। अब बात करते हैं कि जेडीके पहले क्या आता है, जेडीके जेडीके के अंदर में क्या आता है, जेआरई, और फिर क्या आता है, जेबीएम होता है। ये आप जान गए कि जावा डेवलपमेंट किट, ठीक है, ये ग्रेटर देन किससे होता है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, ये ग्रेटर देन किससे होता है, तो जेवीएम यानी जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या है कि एग्जाम्स में पूछा जाता है। हो सकता है जेडीके यहाँ दे दे, जेएम जेवीएम यहाँ दे दे, इससे जो है ऑप्शन ऐसे क्रिएट करे और वहां से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो जैसे अब क्या है कि जावा डेवलपमेंट किट जो किट था, तो अब हम लोग टूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या टूल्स है। जैसे क्या होता है कि जावा से आप क्या होता है कि आप बनाएंगे, सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, तो उसमें टूल्स का जो यूज होता है, वो टूल्स जो है आपको मैंने यहाँ पे लिखा है कि वो जो आप जावा के कोडिंग से जो सॉफ्टवेयर या ऐप जो बनाया जाता है या गेमिंग ऐप बनाया जाता है, तो उसमें क्या क्या टूल्स जो है यूज होता है, उस टूल्स के बारे में हम लोग एक बार इस पे चर्चा करेंगे। जो क्या है कि जावा सी डैट मीन्स आपको समझना है कि जावा कंपाइलर, जावा सी डैट मीन्स क्या हो गया, जावा कंपाइलर। फिर क्या है जावा डीओसी, यानी कि जावा डीओसी डैट मीन्स हो गया कि जावा डॉक्यूमेंटेशन हो गया। क्या हो गया, जावा डॉक्यूमेंटेशन हो गया। उसके बाद है जेडीबी, यानी कि जावा डिबगर होता है। आपको पता ही कि डिबगर क्या होता है, कि लाइन बाय लाइन कोड को क्या करता है कि निष्पादित करता है, यानी कि दैट मीन्स जो है कि एक कंपाइलर के वे में काम करता है। जावा एज क्या है, तो जावा हेडर फाइल, यानी जावा एज का फुल फॉर्म क्या होगा, जावा हेडर फाइल।
ठीक है, ये सारे जो मैं बता रहा हूँ जावा डेवलपमेंट टूल्स के अंदर ये सारे आते हैं। फिर आगे है जावा पी यानी जावा पर्सर यानी कि रीड फ्रॉम बाइट कोड। ये क्या करता है, बाइट कोड को क्या करता है, रीड करता है। ठीक है, आगे है एप्लेट व्यूअर, नाम सुने ही होंगे एप्लेट व्यूअर, जिसमें क्या होता है कि जावा की इन्वायरमेंट में एप्लेट्स को रन कराना। यानी कि कहने का मतलब है कि जावा का जो इन्वायरमेंट है उसमें जो है क्या होता है कि एप्लेट्स को क्या कराना होता है, रन कराना होता है। फिर आगे है जीवीएम, यानी कि ऐसे जीवीएम तो नहीं होना चाहिए था, जीआई होना चाहिए था यहाँ, यानी कि जावा इंटरप्रेटर। ठीक है, क्या होगा ये, जावा इंटरप्रेटर। फिर उसके बाद है जार, JAR, जावा अचीव फाइल होता है। क्या होता है, जावा अचीव फाइल होता है। तो ये क्या हो गए, जावा डेवलपमेंट जो है टूल्स हैं, ये सारे टूल्स में आते हैं जावा डेवलपमेंट टूल्स। क्या है, JRE या JRTE, दैट मीन्स दोनों सेम है, जिसमें क्या है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, यह क्या है इसके बारे में थोड़ा मैंने डिटेल्स यहाँ लिखा है कि यह JVM का इम्प्लीमेंट है। मैंने अभी बताया ही था कि ये क्या है कि पहले JDK आता है, फिर उसके बाद फिर क्या आता है, JRE आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, JVM आता है। तो ये है, इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि यह JVM का इम्प्लीमेंट है और यह सिस्टम में फिजिकली एग्जिस्ट करता है। ये क्या होता है कि सिस्टम में फिजिकली एग्जिस्ट करता है। फिर आगे है कि इसमें सेट ऑफ लाइब्रेरी और प्लस अदर फाइल होती है जो JVM यूज करता है। लास्ट में क्या होता है, JVM ही क्या करता है, इसको यूज करता है। तो ये हो गया JRE या JRTE का फुल फॉर्म याद रखिएगा, दोनों का एक ही होता है। जावा रन टाइम क्या होता है, आपका इन्वायरमेंट होता है। फिर आगे है JDK, JDK क्या है कि जावा डेवलपमेंट किट है। तो इसमें क्या है, तो ये क्या है कि जावा एप्लीकेशन को बनाने के लिए यूज किया जाता है। ये जावा डेवलपमेंट जो किट है, तो ये जावा एप्लीकेशन बनाने के लिए क्या किया जाता है, इसको यूज किया जाता है। इसमें क्या है कि JDK में जो है कि JRE यानी JRE हो गया जावा रन टाइम इन्वायरमेंट और प्लस जावा एप्लीकेशन, ठीक है, दोनों को बनाने के लिए यूज किए जाने वाले टूल्स का क्या होता है, कलेक्शन होता है। अभी मैंने टूल्स के बारे में बताया भी था कि जावा डेवलपमेंट टूल्स में बहुत सारे जो है कि उसके टूल्स आते हैं, कंपोनेंट्स आते हैं, उस कंपोनेंट्स को मैंने बताया। तो ये यही चीज को यहाँ पे लिखा जा रहा है कि JDK है, यानी कि कहने का मतलब है जावा डेवलपमेंट जो किट है वो क्या है कि JRE और या प्लस जावा एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज किए जाने वाले टूल्स का क्या होता है, कलेक्शन होता है। फिर आगे है कि कुछ जावा एप्लीकेशंस के नेम हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्या है, J2AC, J2AC यानी जावा टू स्टैंडर्ड क्या होता है, एडिशन होता है। यानी देखिए जावा टू स्टैंडर्ड क्या है, एडिशन है। तो ये भी फुल फॉर्म में आप क्या रखेंगे, याद रखें, यानी कि जावा के एप्लीकेशंस है, उस एप्लीकेशन को याद रखना है क्या है कि जावा टू स्टैंडर्ड एडिशन है। सेकेंड है J2EE यानी डेट मीन्स क्या है कि जावा यानी कि टू इंटरप्राइज एडिशन है। ठीक है, और ये है J2ME यानी जावा टू माइक्रो एडिशन है। तो मैंने यहाँ पे मैंने बोला ना कि JDK में JRE यानी कि जावा रन टाइम इन्वायरमेंट प्लस जावा एप्लीकेशन, यानी यही जावा एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज किए जाने वाले टूल्स का क्या होता है, कलेक्शन होता है। तो ये जो है कि आपको क्या हुआ, जावा के जो आप मेन जो है कि जो कहते हैं इन्वायरमेंट कह सकते हैं, जो OS कह सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है खुद जो है कि वो क्रिएट करता है। तो ये चीज़ जो है कि आपको इससे आपको कुछ क्या होगा, नॉलेज होगा, और इससे जो है कि क्वेश्चन आपसे जो है कि पूछा जाएगा। ज़्यादातर फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। फिर ये आपको ये है जावा डेवलपमेंट किट है, तो इसमें जो है कि क्या यूज होता है, क्यों इसको यूज करते हैं, तो मेन कारण यही होता है कि जावा एप्लीकेशन बनाने के लिए जो है आपको जावा डेवलपमेंट किट का क्या होता है,
यूज़ होता है। तो इस तरह से जो है कि हम नेक्स्ट क्लासेस में फिर हम क्या करेंगे और भी इसके जावा के जो है कि प्रोग्रामिंग को हम लेकर आएँगे। अभी इसमें और कुछ जो है कि थ्योरी बचे हुए हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्क्राइब के लिए। आज के लिए हम लोग इतना ही कहेंगे और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।